हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल अचीव्ड एंड आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, अगर आप एक एग्ज़ाम देकर ओनली प्रीलिम्स देकर एक अच्छे लेवल का ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये दोस्तों सिर्फ बिहार में ही संभव है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ बीपीएससी एईडीओ का असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का। दोस्तों, इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना है, ओनली प्रीलिम्स देना है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा। तो आप सिर्फ प्रीलिम्स दे करके एक अच्छे लेवल का अच्छा ऑफिसर बन सकते हैं। बता दें दोस्तों कि इस एग्ज़ाम को बीपीएससी कंडक्ट कराएगा और बीपीएससी के कंडक्ट कराने का मतलब है कि ये जो है एक अच्छे लेवल का जॉब है। तो आप सब जरूर इस फॉर्म को फिलअप करें। आज के वीडियो में हम लोग इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को डिटेल्स में देखेंगे, डिटेल्स में समझेंगे और इसके लिए कौन कौन से बुक को फॉलो करें, कौन कौन सा बुक पढ़े, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आप सब जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई जो है स्टार्ट हो गया है। 27 अगस्त से इसके लिए फॉर्म फिलअप हो रहा है और इसका लास्ट डेट जो है वो 26 सितंबर तक है। इसमें टोटल जो है 935 पोस्ट है, जिसमें से 319 पोस्ट जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों, ये जो है मेल हो या फीमेल हो सबके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आप सब जो है इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। अगर आप और डिटेल्स में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर के इसके बारे में हमने वीडियो बनाया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। मैंने एज लिमिट, सिलेबस, सैलरी, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, सब कुछ जो है हमने डिटेल्स में बताया है। तो आप सब जो है वहाँ से देख सकते हैं। अब दोस्तों, हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा इसका एग्ज़ाम पैटर्न। इसमें जो है सिर्फ पीटी होने वाला है, लेकिन पीटी में दोस्तों 3 पेपर होगा। पहला जो पेपर होगा वो लैंग्वेज का पेपर होगा, जिसमें आपसे हिंदी से 70 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा वो 100 होगा, 100 मार्क्स के लिए भी होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और दोस्तों बता दें कि ये जो पेपर है लैंग्वेज का, ये जो है सिर्फ ओनली क्वालिफाई पेपर होगा। इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप हिंदी में 70 में से 21 नंबर ला देते हैं और इंग्लिश में से 30 में से 9 नंबर भी ला देते हैं तो आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये जो है सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। और पेपर 2 जो होने वाला है वो जीके जीएस का होगा, जिसमें जीके जीएस से भी आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के लिए, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तीसरा जो पेपर होगा वो रीजनिंग और मैथ्स का होगा, जिसमें आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 मैथ्स के, 50 रीजनिंग के, जिसके लिए भी आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और दोस्तों बता दें कि जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो यही से बनेगा, इसी 2 पेपर से, क्योंकि पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग है। तो मेरिट जो है पेपर 2 और पेपर 3 से बनने वाला है। इसमें निगेटिव मार्किंग का बात करें दोस्तों तो इसमें निगेटिव मार्किंग है, 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके जो है 1 नंबर काट लिए जाएंगे। तो आपको दोस्तों निगेटिव मार्किंग पे थोड़ा ध्यान देना है। अब जो है दोस्तों बात करते हैं कि इसके लिए जो है कौन कौन सा हम बुक को फॉलो करें। तो दोस्तों आजकल बता दें कि आजकल यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो जो है वो फ्री में मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो फ्री में कोर्स भी करा रहे हैं। तो आप जो है थोड़ा सा यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। और बुक का बात करें तो अगर आप मैथ्स और रीजनिंग के लिए, इन दोनों के लिए एनी बुक्स, कोई भी बुक आप फॉलो कर लीजिए, चाहे वो एसएससी का या रेलवे का कोई मैथ्स का बुक हो तो आप उसे जो है फॉलो कर लीजिए, उसे पढ़ लीजिए। और दोस्तों एक सजेशन हम देना चाहेंगे जो कि हम खुद कर रहे हैं, हम कहना चाहेंगे कि जो भी आप बुक्स फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का हो, तो आप जो है इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है
जो क्वेश्चन बैंक आता है उसको जो है फॉलो कीजिए, ठीक है। और डेली जो है एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, मैथ्स का और रीजनिंग का डेली जो है एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। और कोई भी एक प्रीवियस ईयर बुक को जो है फॉलो कर लीजिए। जैसे रीजनिंग का बुक फॉलो करते हैं तो रेलवे के लिए रेलवे का जो ये रीजनिंग आता है यूथ कंपटीशन का, ये बहुत ही अच्छा है। इसका डिस्कशन भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो आप जो है रीजनिंग के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं। मैथ्स के लिए जो है आप किरण पब्लिकेशन का या फिर एसएससी का जो आता है किरण पब्लिकेशन का, या फिर रेलवे का भी आता है यूथ कंपटीशन का, वो भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक और बात बताना चाहेंगे कि रीजनिंग के लिए या मैथ्स के लिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप बुक फॉलो कीजिए तो सिर्फ एक बुक फॉलो कीजिए और उसी बुक को जो है 10 बार आप प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं है कि 10 बुक को फॉलो कर लिए एक एक बार, तो ऐसे इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप एक बुक को 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, वो जो है ज़्यादा ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है। अगर जीके जीएस का बात करें दोस्तों, तो जीके जीएस के लिए जो है ना आप लूसेंट को फॉलो कर लीजिए, या फिर एक और बुक आता है क्राउन का, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट और क्राउन में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, तो आप जो है लूसेंट को फॉलो कर लीजिए या फिर क्राउन को फॉलो कर लीजिए। उसके बाद जो है प्रैक्टिस के लिए आप घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन आता है, जैसे कि ये साइंस का है, ऐसे ही पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री सबका आता है, तो आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो है आप इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है और डिस्कशन भी बहुत अच्छा दिया रहता है। तो आप लूसेंट या क्राउन को जो है थ्योरी के लिए फॉलो कर लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो है पूर्वावलोकन को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। बात करें लैंग्वेज का, हिंदी या इंग्लिश का, तो इसके लिए दोस्तों कोई भी एक बुक जो है फॉलो कर लीजिए, कोई भी, और उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा बुक्स फॉलो नहीं करना है, आपको बहुत ही लिमिटेड बुक को फॉलो करना है और उसी को जो है बार बार आपको पढ़ना है, बार बार जो है उसका प्रैक्टिस करना है। ये जो है इसके डिटेल्स में सिलेबस का बात करें, लैंग्वेज का बात करें दोस्तों, तो आप जो है हिंदी, जैसे हिंदी में जो है 70 क्वेश्चंस पूछेगा, तो आप जो है इन टॉपिक्स का अच्छे से जो है या तो यूट्यूब पे सर्च करके या किसी बुक से, जैसे भी आपको हो वैसे जो है इन सारे टॉपिक्स का प्रिपरेशन कर लीजिए अच्छे से। इससे ज़्यादा दोस्तों कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीनियस नहीं बनना है हमें जो है सिर्फ एग्ज़ाम को पास करना है, ठीक है। तो आप जो है इन सारे टॉपिक्स को या तो सर्च करके या फिर किसी बुक से कंप्लीट कर लीजिए। ये जो है इंग्लिश का सिलेबस है, हमने पूरे डिटेल्स में जो है इसको बता दिया है आपको। तो इस सारे टॉपिक्स को हैं आप, इसमें दोस्तों ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको ओनली 21 मार्क्स लाना है, इसमें जो है 9 मार्क्स लाना है। इससे ज़्यादा आप ला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इतना ही लाना है, लेकिन मतलब इतना भी अगर ला देते हैं तो आप जो है इस पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो मैथ में दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो नंबर सिस्टम से, डेसिमल, फ्रैक्शन, यहाँ आप देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, ब्याज का मतलब हुआ दोस्तों इसमें जो है एसआई और सीआई जो है दोनों आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैथ्स के जो है ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, आपको जो है इन सारे टॉपिक्स को जो है कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है आप रेलवे का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो कर लीजिए या फिर एसएससी का कोई बुक्स को फॉलो कर लीजिए, उतना से जो है आपका हो जाएगा। रीजनिंग के लिए दोस्तों ये बुक मतलब हमको अच्छा लग रहा है, ये बुक ठीक है, लेकिन अगर आप चाहे तो एसएससी का भी कोई रीजनिंग का बुक फॉलो कर सकते हैं। और ये जितने सारे टॉपिक्स दिए हुए इससे जो है कंप्लीट करना है, जैसे एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, तो ये सारे जो है टॉपिक्स है इसको जो है इस बुक से या किसी भी बुक से जो है कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम बात जो करेंगे वो जीके जीएस का बात करेंगे। तो जीके जीएस के लिए दोस्तों कोई लिमिट नहीं है कि इतना ही दिया हुआ तो बस इतना ही में से जो है क्वेश्चन से पूछेगा,
तो इसके लिए दोस्तों हम कहेंगे कि ये लूसेंट का जो बुक है या फिर आप क्राउन को भी फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों बुक में से किसी एक को फॉलो कीजिए और इसको बढ़िया से जो है अच्छा से जो है पढ़ जाइए। और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पूर्वालोकन से जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। करेंट अफेयर्स के लिए डेली जो है आप अपडेट रहते ही होंगे, अगर नहीं रहते हैं तो डेली अपडेट रहिए करेंट अफेयर्स के लिए। उसके बाद से जो है ये लूसेंट और पूर्वालोकन का बुक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और थ्योरी के लिए जो है लूसेंट या क्राउन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ये है डेली एक सेट प्रैक्टिस। दोस्तों बता दें कि अगर हम कितना भी सेल्फ स्टडी कर ले, कोचिंग में जाकर पढ़ ले, ऑनलाइन पढ़ ले, जैसे भी पढ़ ले, लेकिन अगर हम सेट प्रैक्टिस नहीं करते, अगर हम उसका रिवीजन नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो कुछ भी आप पढ़िए उसको जो है डेली रिवीजन कीजिए और डेली जो है एक सेट प्रैक्टिस लगाइए, ठीक है। और सेट प्रैक्टिस लगाने के बाद दोस्तों या तो आप फुल मार्क्स का सेट प्रैक्टिस लगा सकते हैं या फिर कम से कम 50 क्वेश्चन डेली जो है हर सेक्शन से आप उसको बनाइए और उसका एनालिसिस कीजिए। अब दोस्तों एनालिसिस कैसे करना है वो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ जिस तरीका से मैं कर रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मैथ्स का जो है सेट बना रहे हैं, 50 क्वेश्चन से उसमें 50 क्वेश्चन का एक सेट बना रहे हैं मैथ्स का। और उस 50 क्वेश्चन में जो है आपने अटेम्प्ट किया 40, जिसमें से 35 जो है करेक्ट हुए और 5 जो है रंग हो गए और 10 को आपने स्किप किया था। 50 क्वेश्चन था उसमें से 40 आप अटेम्प्ट किए तो 10 को स्किप किए यानी 10 को छोड़ दिए। अब इसमें से 35 आपका करेक्ट हुआ था और 5 जो है रंग हुआ था। तो दोस्तों एनालिसिस इसको ऐसे करना है कि ये जो 35 आपने करेक्ट किया था ये तो सही है, चलिए ठीक है, तो आपको फोकस जो करनी है ना इस रॉन्ग और स्किप वाले क्वेश्चन पे करना है। तो 10 क्वेश्चन आपने स्किप किया था और 5 क्वेश्चन जो है वो रंग था, तो 15 क्वेश्चन आपका बनता है। इस 15 क्वेश्चन को जो है आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। और इसमें जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगता है, कुछ कभी होता है कि इसमें जो है आपके 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फॉर्मूला बेस्ड हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको ट्रिक पे है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप नहीं जानते थे, आपके लिए नया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो है आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। और जब भी टाइम मिले तो भी जो है आप इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए। ऐसे करते करते अगर दोस्तों आप 50 से 100 भी प्रैक्टिस से जब आप कर लेंगे तो आपका जो है मार्क्स ना बहुत अच्छा आने लगेगा, ठीक है। और जो चीज़ जो आप 10 क्वेश्चन जहां आप स्किप कर रहे थे वहां जो है आप 2 से 3 क्वेश्चन जो है स्किप करेंगे। जहां आपके 5 क्वेश्चन रंग हो रहे थे वहां जो है आप एक भी, हो सकता है किसी पेपर में आपसे एक भी क्वेश्चन रंग ना हो या कभी बाय द वे कभी एक क्वेश्चन रंग हो जाएगा। तो आप जो है आपका सुधार जो करना है आपको वो यहाँ पे करना है, इसलिए आपको जो है प्रैक्टिस सेट करना ज़रूरी है। तो ऐसे ही डेली आप एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, या तो फुल मार्क्स का लगाइए या फिर 50-50 क्वेश्चंस का लगाइए और उसे जो है आप इस तरीक़ा से एनालिसिस कीजिए। और एनालिसिस करने के बाद जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इम्पोर्टेंट ट्रिक है या कुछ नया है, उसका जो है आप एक नोट्स बना लीजिए। इस तरीक़ा से जो है रीजनिंग का भी कीजिए आप, रीजनिंग का, मैथ्स का। और दोस्तों बता दें जीके जीएस तो बस वो समुद्र है, उसमें अगर आप 100 क्वेश्चंस में से चाहेंगे कि 100 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए सिर्फ आपको लूसेंट फॉलो करना है या फिर क्राउन को फॉलो करना है। और इसका सेट प्रैक्टिस अगर आप इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहीं पूर्वालोकन से कर लीजिए। और लैंग्वेज के लिए वहीं बस एक एक कोई बुक फॉलो कर लीजिए, एक इंग्लिश का और एक हिंदी का। और नहीं तो आप सेट प्रैक्टिस कर लीजिए, बस उतना से ही हो जाएगा। सिर्फ सेट प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो आप अच्छा से हिंदी में 21 और इंग्लिश में 9 नंबर इतना तो ला ही सकते हैं एक क्वालिफाइंग के लिए, इससे ज़्यादा आपको लाना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।